تو उसमें तो पहले आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। जब हम बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दे के भी कहते हैं कि तुम्हें वफादारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी। देखिए, फ़लस्तीन के लिए भारत के मुसलमान तो फ़िलहाल दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। आना चाहिए, उस तरह से आ नहीं पा रही है, क्या कमी कुछ रह उसकी सबसे बड़ी कमी बरादरीवाद है। आप तो शादी भी बरादरी देख के करते हो, सीटें तो बहुत दूर की बात है। जब तक आप विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराएंगे, पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराएंगे, तो आपकी बात कौन सुनेगा। ऑनलाइन हालात ख़राब है, लेकिन ऑफलाइन तो मुसलमान हिंदू सिख तो सब आपस में रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी साहब नांदेड़ में आए थे। हमने उनसे मुलाकात की, देश और विदेश के ताल्लुक से उनसे सवालात पूछे गए। उन्होंने क्या कहा, देखिए। आज पहली मरतबा नांदेड़ आना हुआ है। नांदेड़ साहब, क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं, तो इस निस्बत से आपके शहर से सिख पंथ की वजह से बड़ा पहले से ताल्लुक जो है वो कायम। तो आज नांदेड़ में जो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें सर्व धर्म सम्मेलन भी साथ में किया जा रहा है, तो उसी के सिलसिले में आज आना हुआ है। तो यहाँ के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं मजलिस इरार इस्लाम के, तो उन्होंने कोशिश की है कि नबी अलैहिस्सलाम की उन तालीमात की तरफ रोशनी डालें जिनकी इस वक्त माशरे को बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह असल गुफ्तगू रात को प्रोग्राम में होगी, लेकिन आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क में सबसे पहली जो ज़रूरत है वो खिदमत खल्क के साथ तमाम लोगों तक इस्लाम के असल पैगाम को पहुँचाने की। और वो पैगाम हम इसलिए नहीं पहुँचाना चाह रहे कि सारे लोग मुसलमान होंगे, नहीं, इसलिए कि जो गलत फहमियाँ हो गई हैं और जो सोशल मीडिया की तरफ से झूठ फैलाया गया, तो उसको तब्दील करें। असल इस्लामी तालीमात को अपने किरदार के ज़रिए अब हम जब पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नफ़रत के बाद मोहब्बत का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। देखिए, जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें तो पहले आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। जब हम बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दे के भी कहते हैं कि तुम्हें वफादारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी। लेकिन अब बात यह है कि क्या हमारा किरदार भी ये कहता है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। तो अपने किरदार को अच्छा करना होगा। अगर हमारा किरदार सीरत के मुताबिक हो जाएगा तो फिर कोई भी हुकूमत जो है वो आपके रास्ते के अंदर कोई रुकावट जो है वो खड़ी नहीं करेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमानों को ये चाहिए कि अपने तमाम काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सीरतुन नबी से कंपेयर किया करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। हम लोग जो खुद चाहते हैं वो तरीका ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को देखेंगे तो दुरुस्त हो जाएगा। तो इसलिए नौजवानों को पहले ये कहना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, किरदार को अपनाएं, तो आपकी बहुत सी गलतफहमियाँ दूर होंगी, बहुत सी परेशानियाँ आसानियों में बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। पंजाब में सैलाब मुतासर इलाकों का अपने दौरा करें। पंजाब में लगातार खिदमत जारी है सैलाब को लेके, और पूरे मुल्क से मुसलमान बड़ी तादाद में आए। तो खुशी की बात यह है कि एक तरफ पानी का सैलाब आया तो मुसलमानों की तरफ से खिदमत के लिए बंद बांध दिए गए दरियाओं के आगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ट्रेंड है जो सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे देश में चलना चाहिए। जहाँ कहीं भी मुल्क को ज़रूरत हो तो हम सबको चाहिए कि पहली सफ़ में जाके मजलूमों की, ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करें। देखिए, फ़लस्तीन के लिए भारत के मुसलमान तो फ़िलहाल दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि हम सियासी तौर पर एक मजबूत लाएअमल तय करें। हम जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे कोई मुसलमान भाजपा में है या कोई मुसलमान कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में है या किसी भी बरसर इक़्तिदार पार्टी में है, उसको चाहिए कि अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जाके मिलें और उनको बोलें कि हमारी पार्टी की तरफ से मजलूम मुसलमानों के हक़ में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ, ताकि हमारी हुकूमत जो है यूएनओ में जाके ये कह सके कि भारत के जो 26 करोड़ मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन काज में हमदर्दी रखते हैं, इनके जज्बात उनके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। आने वाले इलेक्शन को लेकर मुसलमान कौन सी पार्टी से जुड़ना चाहिए? देखिए, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार होना बहुत ज़रूरी है।
बरादरीवाद से ऊपर उठ के आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ अगर चलेंगे तो अल्लाह ताला इनको इज्जत अता जिस तरह से मुस्लिम सीटें आना चाहिए उस तरह से आ नहीं पा रही ना, क्या कमी कुछ रह जाए? उसकी सबसे बड़ी कमी बरादरीवाद है। आप तो शादी भी बरादरी देख के करते हो, सीटें तो बहुत दूर की बात है। तो पहले अपने अंदर से बरादरीवाद जो ख़त्म कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद नहीं। बरादरियाँ सिर्फ शनाख्त के लिए कि पता लग जाए कौन कहाँ का रहने वाला है। बरादरियाँ फ़िरका परस्ती के लिए नहीं है, बरादरियाँ गुटबंदी के लिए नहीं है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलिए, आपस में भाई बन के रहिए। मुस्लिम घरों पे जो बुलडोजर की कार्रवाई चली है, इस पर आप सियासी कमज़ोरी है हमारी। अगर हम सियासी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे तो सारे मसले हल हैं, और जब तक आप सियासी तौर पर कमज़ोर रहेंगे तो कमज़ोर के लिए तो कोई कानून नहीं होता। क्या इसके लिए मुसलमान एक सियासी प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए कि नई सियासी जमात का क़याम अमल में लाना चाहिए? क्या करें? देखिए, एक सियासी प्लेटफॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा। जो लोग कहते हैं हमें चुनाव से कुछ लेना देना नहीं, वो खुदकुशी की बात है। जब तक आप विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराएंगे, पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराएंगे, तो आपकी बात कौन सुनेगा? इसलिए सियासी महाज के ऊपर इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, और सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो हिंदू हैं, सिख हैं, दलित हैं, जैनी हैं, बोधी हैं, लाखों करोड़ों की तादाद अच्छे लोगों की है। अगर आप ग्रास रूट पे जाएंगे तो मैं एक बात कहा करता हूँ कि ऑनलाइन हालात बहुत ख़राब है, ऑनलाइन हालात ख़राब है, लेकिन ऑफलाइन तो मुसलमान, हिंदू, सिख तो सब आपस में रह रहे हैं। तो ऑफलाइन हालात को और अच्छा कीजिए ताकि आपकी ऑफलाइन नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल की जो कारकर्दगी उसको क्या आप मुतमईन हैं? मुस्लिम पर्सनल जब तक वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान नहीं करता तब तक तो हम मुतमिन नहीं हैं। सिर्फ धरने देने से तो मसला हल होने वाला है नहीं। अगर वो चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो एक सीधा रास्ता हो। तो क्या आप एक ऐसा नहीं चाहिए कि एक सियासी पार्टी आप खुद आगे बढ़कर एक सियासी पार्टी का क़याम अमल में लाए? देखिए, ऐसा है कि मैं कोई कौम का लीडर नहीं हूँ, तो मैं खित्ते से आता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर एक इलाके में हमारे पास अच्छे आलिम हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे नौजवान हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, टैलेंट वाले लोग हर जगह मौजूद हैं। तो आप बाहर से किसी का इंतज़ार क्यों करते हैं? अपनों में जो अच्छा है उसको आगे लाइए ताकि वो आपकी नुमाइंदगी करे। अभी जो मुस्लिम लीडर है वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जो लीडर कौम को इज्जत ना दिलवा सके वो लीडर नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने लीडरों के पीछे खड़े हों। अगर कौम भी अपने लीडर का साथ नहीं देगी तो इज्जत कैसे दिलवाएगा भाई? तो जब चुनाव आता है तब तो आप बढ़ जाते हैं अलग अलग जातियों में, हैं? तो फिर आप किस तरह नुमाइंदगी अपनी दे सकते हैं? एक जगह रहिए और दूसरे लोगों को भी अपने साथ लाइए। तो अगर आप मिलजुल कर चलेंगे, भारत की डेमोक्रेसी आपको ये अच्छा मौका ये देती है कि आप एकता के साथ अपनी बात जाके विधानसभा में रख सकते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप विधानसभा जाना चाहते हैं या फिर आप सड़क पर ही सिर्फ बैठ के धरना लगाना चाहते हैं, ये आप तय कर लीजिए। मुस्लिम नौजवान नशे की तरफ बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप उनको कोई काम नहीं ना बता रहे, इसलिए वो नशा कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जो मस्जिद है उसमें वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाते थे तो फ्री टाइम में या वॉकिंग होती थी या दंगल होता था या घुड़सवारी होती थी। तो हमारी मस्जिदों में तो कोई भी नौजवानों के लिए कोई ना फुटबॉल का क्लब है, ना कोई उनके लिए कोई इंतज़ाम है, तो कुछ भी नहीं। तो हमको चाहिए कि मस्जिदों को सोशल लाइफ में अटैच करें, थोड़ा इनको जोड़ें उसके साथ। जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तो नौजवानों को आप बदल नहीं सकते। अगर उनको नशे से बचाना है तो उनको शर्त लगाएं कि 5 वक्त नमाज पढ़ोगे तो हमारी मस्जिद के टीम के तुम प्लेयर बनोगे, कैप्टन बनोगे, और कल को कोई मैच जीतोगे, हम तुम्हारा एजाज़ करेंगे और तुम्हें आगे लेके जाएंगे। तो हो सकता है कि उनकी कुछ रगबत जो है वो चेंज हो जाए। चलिए अभी